शिमला में स्पेशल ओलंपिक्स भारत हिमाचल प्रदेश सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। यूनिफाइड बास्केटबॉल एक टीम इवेंट है जिसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया, सूरज चौहान मंडी से साकार स्पेशल स्कूल सुंदरनगर से संबंध रखते हैं। यूनिफाइड इंटरनेशनल असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं आपको सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी कोचेस यहाँ पे हैं वो सब वॉलंटियर हैं और डॉक्टर शमशेर हमारे साथ 20 सालों से पिछले जुड़े हुए हैं। 20 सालों से जॉइंट स्लालम में और एक बोन स्लालम में जीता है और एक कंपटीशन में ये 5वें स्थान पे रही थी। एक सिल्वर एक ब्रोंज। इस समारोह का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम 2023 और इटली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड विंटर गेम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों के सम्मान में किया गया। इटली के ट्यूरिन में आयोजित प्रतियोगिता में 49 सदस्यों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 30 खिलाड़ी और 19 सहायक स्टाफ शामिल था। इनमें से 15 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विशेष ओलंपिक खिलाड़ियों के योगदान को सराहने और उन्हें भरपूर सहयोग देने पर बल दिया ताकि इनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। राज्यपाल ने कहा कि कोई भी प्रतियोगिता केवल पदक जीतने की प्रसन्नता मनाने तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह खिलाड़ियों के साहस, दृढ़ निश्चय और प्रतिबद्धता को सम्मान प्रदान करता है। इन खिलाड़ियों ने यह साबित किया है कि दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती का सामना संभव है। उनकी उपलब्धियों में न केवल देश व प्रदेश का मान बढ़ाया है, बल्कि समाज को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश भी दिया है। तो आज का ये जो सम्मान समारोह है, ये केवल पदक जीतने का नहीं है, बल्कि उनके साहस, संकल्प और अंतर्भाव के है, उनके मन का है। परीक्षित जी जब बता रहे थे माइनस टेम्परेचर में भी थोड़ी सी ठंड शिमला में बढ़ जाती है, हमारे शरीर का वस्त्र भी बढ़ जाता है, और वहां माइनस टेम्परेचर में भी केवल अपना ड्रेस पहन करके, जो उस गेम का ड्रेस है, और जीतने का जज्बा लेकर के अगर ये खिलाड़ी उतरे और जीते, पदक लिए, तो निश्चित रूप से उनके मन में यही भावना जरूर रही होगी कि हम पदक जीत रहे हैं, तो इस पदक को जीतने के साथ साथ भारत में मेरा सम्मान होगा। और भारत ने किया भी। पहले जब हम लोग थे तो पढ़ने के समय में, बाद में जब खेलने के लिए चले जाते तो लोग कहते थे कितना खेलोगे, जाओ कुछ पढ़ो। लेकिन अब बदला है। तो क्रिकेट के खिलाड़ियों की फीस ही करोड़ों में हो जाती है और आप जिंदगी में करोड़ों कमा नहीं पाओगे। तो अगर समाज के लोग ऐसे बच्चों को देखें जो उभार लिए हुए हैं, उनकी रुचि क्या है, तो उस उभार लेने वाले खिलाड़ी को उनकी रुचि के अनुसार अगर थोड़ा भी प्रोत्साहन दे, जैसा मल्लिका जी ने हाथ जोड़ करके यहाँ निवेदन किया, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप उनको बढ़ाने का काम ही नहीं करोगे, बल्कि सोचिए हम सभी लोगों के शास्त्रगत और संस्कारगत
वृक्ष लगाने की बात कही जाती है कि वृक्ष लगाइए, और शास्त्रों में कहा गया कि एक वृक्ष लगाने का क्या मतलब है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। एक वृक्ष लगाने का मतलब आपने 10 पुत्रों का पालन पोषण किया, क्योंकि उस वृक्ष की उम्र होती है 100 वर्ष तक वो बढ़ता है, और देवदार के वृक्ष की तो कोई उम्र आकी नहीं जा सकती है। तो ऐसा कहा गया कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। तो ये भी ये मान करके चलिए कि अगर इन वृक्षों का पालन पोषण करें तो केवल पालन पोषण नहीं होगा, बल्कि उनका जो सम्मान होगा वह सम्मान कहीं न कहीं आपके सम्मान के साथ जोड़ने का काम करेगा। के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल जी उपस्थित हुए और हमारे इन विशेष बच्चों को एक आशीर्वाद स्वरूप अपनी उपस्थिति से इनका हौसला बढ़ाया, जहां हम इनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। वहीं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि स्पेशल ओलंपिक्स एक आंदोलन है और दिव्यांग जनों के लिए ये एक इंक्लूजन का मकसद लेके चली हुई है। स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल जो 170 देशों में कार्यरत है, उसका सबसे बड़ा प्रोग्राम स्पेशल ओलंपिक्स भारत है, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से भी और दिव्यांगता के अगर हम प्रतिशत देखें तो हम 5% पॉपुलेशन के दिव्यांगता से ग्रसित है ऐसा मानते हैं, और 1% मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित है। इसको हम एक आंकड़ा मानकर कार्य कर रहे हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि दिव्यांगता की समस्या कितनी भयंकर है और कितनी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सबको कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। स्पेशल ओलंपिक्स के हर मंच से मैंने यही आग्रह किया है कि ईच वन रीच वन, प्रत्येक व्यक्ति अगर एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति का हाथ थाम ले तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा जब हम इस दिव्यांगता की समस्या के समाधान के लिए हम सब मिलके आगे बढ़ पाएंगे। हमारे यहाँ जितने संस्थाओं के संस्थापक और जितने संस्थाओं के शिक्षक और कोच बैठे हैं, हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऐसे बच्चों को संभालने का, ऐसे बच्चों को शिक्षित करने का और ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ाने का और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है, और इस संकल्प के साथ हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबने शीतकालीन प्रतियोगिता के आंकड़े देखे, जहां 30 खिलाड़ी पूरे देश से जाते हैं, वहां 15 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश के जाते हैं, और जहां हम 33 मेडल लेके आते हैं, वहां 22 मेडल हिमाचल के खिलाड़ी लाते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो परिश्रम और ये जो प्रयास है वो स्पेशल ओलंपिक्स हिमाचल प्रदेश की इस टीम का है जो आज हमारे सामने उपस्थित है। मैं एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश की टीम को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इन्होंने जो कार्य हमने शुरू किया उस कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए विंटर गेम्स और समर गेम्स दोनों में अपने खिलाड़ियों को प्रेरित किया और ट्रेन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।